कमोडिटी मार्केट में आज भारी हलचल है। सोने और चांदी का दाम करीब 5 से 600 रुपए उछल गया है। सोने की बात करें तो 29,500 रुपए के स्तर पर इसमें कारोबार हो रहा है। रुपए में कमजोरी के बावजूद हम देख रहे हैं कि घरेलू बाजार में सोना तेजी की ओर है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी का जो असर है वो हम देख रहे हैं घरेलू कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों पर रुख साफ करने के बाद सोने में तेजी आई है। वहीं दूसरी ओर अगर क्रूड की बात करें तो इसमें भी उबाल आ रहा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड 2.5 से 3% तक उछल गया है। ब्रेंट की बात करें $41 के भी पार इसकी कीमतें चली गई हैं। बेस मेटल्स में चौतरफा तेजी आई है। कॉपर समेत सभी मेटल्स में 1.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एग्री कमोडिटी की बात करें तो यहां पर भी एक्शन है। गेहूं का दाम करीब 1.5% लुढ़क गया है। वहीं सोयाबीन में हम देख रहे हैं तेज गिरावट आई है। और आज हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए शामिल है आईएफएल के हितेश जैन और साथ ही एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है। अनुज, बात करेंगे सबसे पहले एग्री कमोडिटीज की, जहां पर हम देख रहे हैं काफी हलचल है। बताएं आपकी आज की हॉट पिक्स क्या होंगी? देखिए, हमारी जो हॉट पिक है उसमें हमने रिफाइंड सोया को चुना है। काफ़ी तेज़ी इसमें देखने को मिली है पिछले 3-4 दिनों में। हमें लगता है कि 623 से लेकर 625 के अराउंड बाई इनिशिएट कर सकते हैं। वो पर टारगेट करीबन 640 से 642 तक मिल सकता है। एक पोजिशनल तौर पर इसमें बाई इनिशिएट की जा सकती है। वहीं दूसरी हमने देखा कि ग्वार सीट के अंदर भी लोअर लेवल बाइंग आती हुई देखी गई है, तो उसमें भी हमारा बाई कॉल है। करीबन 3080 के अराउंड बाई इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 3000 का, टारगेट करीबन 3150 का। दोनों ही कॉल मुझे लगता है कि पोजिशनल तौर पर ले जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप ग्वार सीट में खरीदारी की रणनीति दे रहे हैं। यह है आपकी आज की हॉट पिक। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं, लेते हैं मंडी का जायजा। मंडियों में नए गेहूं की आवक बढ़ रही है। राजस्थान की मंडियों में आज करीब 50,000 बोरी नए गेहूं की आवक हुई है, जबकि मध्य प्रदेश की मंडियों में करीब 2.5 लाख बोरी गेहूं की आवक हुई है। और ऐसे में गेहूं की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। हाजिर की बात करें तो यहां पर 1,500 रुपए क्विंटल के नीचे भाव है। वहीं वायदा में अब भी दबाव कायम है। अनुज से बात करेंगे इस बारे में। अनुज, हमने देखा कि जो नई आवक आ रही है उसके चलते दबाव में है बाजार, लेकिन ये बताएं कि गिरावट और कितनी यहां पर गहराएगी जिस तरह से हम सप्लाई प्रेशर देख रहे हैं? देखिए, अराइवल्स आनी चालू हुई हैं। कहीं ना कहीं तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ देखा गया। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 3-4 महीनों में एफसीआई ने भी काफ़ी अच्छी सेलिंग बना के रखी है। मंडी में कंटिन्यू सप्लाई का जोर रखा है, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा तेज़ी यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि हमने पिछले 2-3 दिनों में बारिश की वजह से एक तेज़ी देखी थी, बट मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी है ये बिकवाली का ही मौका है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका नेगेटिव ही है। हालांकि एफसीआई के पास भी अच्छा क्वांटिटी में माल है, साथ में जो अराइवल आ रही है वो भी अच्छी क्वांटिटी में है। इवन एफसीआई के अगर हम देखें तो उनके मुताबिक भी यही है कि जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा तेज़ी यहाँ देखने को मिलेगी। सेल ऑन राइज यहाँ पर करके चलें। अगर हम नीचे लेवल की बात करें तो मुझे लगता है कि जो इसका अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है करीबन उसमें 1500 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्लियरली यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अराइवल प्रेशर की वजह से कीमतों में दबाव रहेगा, लेकिन एक और क्रॉस फंडामेंटल यहाँ पर जो है वो है मौसम विभाग का प्रेडिक्शन। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में फिर से बारिश और ओले की आशंका जताई है, तो क्या इसकी वजह से आप जो गिरावट है उसको थमता हुआ देख रहे हैं? और देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 2 दिन पहले जो तेजी आई थी उसके पीछे बारिश का एक बहुत बड़ा रीज़न था। हालांकि अगर अब दोबारा से बारिश होती है तो और हो सकता है कि जो गेहूं की अराइवल है वो यहाँ पर हट हो सकती है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से दोबारा तेजी देखने को मिले। मगर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है इस बार, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा तेजियाँ देखने को मिलेगी। हाँ, अगर बारिश और ओले का प्रेशर कंटिन्यूस रहता है और अगर मंडी में अराइवल टाइम से नहीं पहुँचते तो हो सकता है कि दोबारा तेजी देखने को मिले। मगर अगर हम देखें तो एम्पल स्टॉक है, एफसीआई के गोदाम में भी काफ़ी एम्पल स्टॉक है, तो मुझे लगता नहीं कि इस बार ज़्यादा बारिश से फर्क पड़ेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि बिकवाली करके ही चलना चाहिए। लेवल्स बताएंगे आप बिकवाली के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ऊपर अगर भाव करीबन 1580 या 1600 के आसपास मिलते हैं तो आप इक्वाली करके चलें। स्टॉप लॉस करीबन 1650 का रहेगा, टारगेट करीबन 1500 रुपए तक देखने को मिल सकता है। पोजिशनल तौर पर भी इसको ट्रेड किया जा सकता है। पोजिशनल कॉल गेहूं में आपको रेकमेंड किया जा रहा है। बिकवाली की रणनीति यहाँ पे 1580 या 1600 तक के लेवल्स पर आप रणनीति बना सकते हैं। 1650 आपका स्टॉप लॉस होगा और 1500 के टारगेट के लिए गेहूं में फिलहाल यहाँ पर रणनीति आती हुई बिकवाली की।
रुक करते हैं नॉन आईटी कमोडिटीज की ओर और बात करते हैं अब सोने की, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक और जो है एक्साइज के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में ज्वेलर्स दुकानें बंद कर सरकार को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर सोना जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है। पूरे हड़ताल के दौरान सोने में करीब 1,500 रुपए की तेजी आ चुकी है और आज भी 5,000 रुपए की तेजी आई है। हालांकि ये तेजी मांग की वजह से नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दाम में जिस तरह से तेजी आ रही है वही घरेलू बाजार में रिफ्लेक्ट हो रही है। दरअसल फेड ने कहा है कि इस साल वो 2 बार ही ब्याज दरें बढ़ा सकेगा। हमारे साथ हितेश चंद जुड़े हुए हैं। हितेश, ये बताएं कि हड़ताल की वजह से हमने देखा कि फिजिकल में सोने को फिलहाल कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन सोना अगर हम देखें इसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये बताएं कि 30,000 रुपए के ऊपर ये टिक हालांकि नहीं पा रहा है, तो क्या रणनीति होगी और किस तरफ अब आप सोने के रुझान या उसके ट्रेंड को जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हम हमेशा गोल्ड की ज्वेलरी डिमांड की बात करते हैं, पर अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखिए और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखिए तो यही प्रूव करता है कि गोल्ड रादर देन कमोडिटी इज एन ऑल्टरनेटिव करेंसी। और हमेशा डिमांड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड से ही प्राइस डिटरमाइन करता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, आई थिंक मैंने आपके चैनल पे कई बार रिपीट किया और मैं अभी भी रिपीट करता हूँ कि जब सोने का भाव $1,900 भाव था, तब वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो SPDR गोल्ड ट्रस्ट है उसमें होल्डिंग्स आपकी कुछ 1350 टन की होल्डिंग थी। जब सोने के भाव गिरने चालू हुए और जब $1,030 आए, तब SPDR गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग 630 टन तक आई। मतलब क्लियर कट रिलेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड से है। और अगर ज्वेलरी डिमांड की बात करें तो रिलेटिवली इट्स होल्डिंग ग्राउंड ओवर द ईयर्स, बट जो ETFs में जो फ्लोज आउटफ्लोज हुए उससे प्राइस को डिटरमाइन कर रहे थे। ये साल क्या हुआ 2015 में कि जब भी beginning of this year when gold prices were around 1,070 1,080, जब ETF होल्डिंग 600 SPDR की बात कर रहा हूँ 640 टन था, अभी आ गया है 800 टन और सोने के भाव हो गए $1,280। तो क्लियर कट जो कोरिलेशन है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड से ही है। और जिस हिसाब से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जिस हिसाब से जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अडॉप्ट कर रहे हैं, ECB की बात करें, बैंक ऑफ जापान की बात करें, फेड की बात करें, तो फेड बहुत फिकल है। इट इज मोर फिकल देन इंग्लिश वेदर। कभी, क्योंकि आज आप याद रखें कि 2 महीने पहले दिसंबर में क्लियरली बता रहे थे कि 4 बार रेट हाइक करेंगे, अभी बोल रहे हैं 2 बार रेट हाइक करेंगे। हो सकता है we moved ahead, situation worsen हो globally, तो they have to do a kind of U-turn on what they are doing now. तो it's very fickle, nobody knows। तो gold definitely जो long term trend है gold का बहुत bullish है। और हमारा जो call हमने पहली बार, I think I will repeat my call, कि हम लोग expect कर रहे हैं कि gold will reach $1,400 per ounce before the end of June and we stick to that target। But in that process हो सकता है कि कोई भी trend होता है तो straight line नहीं होती, कब जो है कहा ना कहा वापस एक retracement हो सकता है। इन तमाम फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए हितेश, आप क्या रणनीति फिर सुझाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा रिटेस्टमेंट बाकी है। हो सकता है कि हम लोग एक बार $1,210 का जो लेवल से एक बार रिटेस्ट हो सकता है और इवेंचुअली वहां से वापस घूमेगा एंड विल मूव टुवर्ड्स $1,400 पर आउंस। तो ये जो जब भी जो जितने भी डिप्स आते हैं गोल्ड में $70-50 के, दैट शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एट लोअर लेवल्स एंड होल्ड ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गिरावट में खरीदारी करें, ये आपको रणनीति चलाई जा रही है। फिलहाल जो तेजी देख रहे हैं हितेश, वो काफी लंबी चल सकती है। बात करते हैं अब कच्चे तेल की, जहां पर हमें उबाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू बाजार में भी जो कीमतें हैं वो लगभग 3.5% उछल चुकी हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं 2.5% की तेजी पे कारोबार हो रहा है। और ब्रेंट की बात करें तो $41 के पार एक समय हमने इसको जाता हुआ देखा है। दरअसल क्रूड उत्पादक देश 17 अप्रैल को कतर में मिलने जा रहे हैं, जहां प्रोडक्शन में कटौती की संभावना जो है वो जताई जा रही है। हितेश, क्या लगता है आपको? इससे पहले हम देख रहे हैं कि कीमतें जो है वो काफी बढ़ चुकी है। मौजूदा ट्रेंड किस ओर इशारा कर रहा है और तेजी जो दिखाई दे रही है वो कितनी टिकाऊ है? देखिए, मोमेंटम बना रखा है बिकॉज जो परसेप्शन है वो स्ट्रांग हो चुका है। भले ग्राउंड रियलिटी में तो कुछ हुआ नहीं, आप ओपेक से कोई कटबैक नहीं देखा, जो भी हो रहा है मॉडरेशन वो यूएस साइड से हो रहा है। तो जो परसेप्शन है कि कहा ना कहा जो दोहा में मिलेंगे और वहां कुछ प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर इनिशिएट करेंगे, वो सपोर्ट कर रहा है। बट आई थिंक बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रहते हैं एंड टू नेक्स्ट एंड फैक्टरिंग कर चुका है। तो आई थिंक जो भी 40 के लेवल्स मिले हैं WTI में और ब्रेंट में 41.2, आई थिंक कहा ना कहा एक सीलिंग आ जाएगा। हो सकता है $1-2 की तेजी और आए, बट वहां कहा ना कहा एक सीलिंग फॉर्म हो जाएगा और वापस धीरे धीरे एक ही रेंज में चलेगा। हो सकता है मॉडरेट रिट्रेसमेंट हो। इंट्राडे पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप $1-2 के लिए तेजी के लिए बाय कर सकते हो। दैट मींस ऑन MCX यू कैन बाय फॉर एटलीस्ट अपसाइड ऑफ ₹150 फ्रॉम द करंट लेवल्स। बट लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म तेजी जब आएगी जब एक्चुअली वो एक्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म तेजी आपको मई और जून के बाद ही दिखेगी जब एक्चुअली वो लोग एक्ट करते हैं। जून में जनरली ओपेक मीट करता है और हमेशा जून और दिसंबर में। तो क्या बिकवाली की रणनीति देंगे इन लेवल्स पर?
देखिए मैं क्योंकि मोमेंटम अभी भी ऑयल के साथ में है, तो $100 की तेजी आ सकती, 100 रुपए की तेजी आ सकती है एमसीएक्स के लेवल पे, बट 100-150 के जो लेवल है वहां मुझे लगता है टॉप आउट होगा और वहां पे मैं सेलिंग करना एडवोकेट करूंगा। क्लियर ट्रेंड जो है वो 17 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा अगर कोई प्रोडक्शन कट का की अनाउंसमेंट होती है यानी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो खरीदारी की रणनीति थोड़ी और गिरावट में अपना सकते हैं। लगभग 100 से 150 रुपए की तेजी घरेलू बाजार में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अब रुपए की, जहां पर आज पूरे बाजार को चौंका दिया है। डॉलर के मुकाबले करीब 0.25% मजबूत हो गया है रुपया, और अनुज 66.72 यहाँ पर फिलहाल प्राइस है, 0.5% की तेजी। ये बताएं कि रुपए को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? देखिए रुपीज़ को अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो इनफ्लोज आ रहा है मनी का एफआईआई की तरफ से, वो सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रिगर है। साथ में अगर देखें तो मार्केट ओवर बॉट कैटेगरी में था, जहाँ पर हमने करेक्शन आता हुआ देखा है। साथ में हमने देखा है कि जो डॉलर है वो भी यहाँ पर वीकनेस होता हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से हमने देखा है कि इंडियन रुपीज़ को यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस आती हुई दिखाई दी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडियन रुपीज़ अभी और अप्रिशिएट हो सकता है नीचे। अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो करीबन 66.50 66.20 मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, जहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, और इसमें मुझे लगता है कि बिकवाली करके चलना चाहिए। जो टारगेट करीबन 66.50 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, तो फिलहाल ये है रणनीति रुपए में, और इस ओर जाएगी रुपए की चाल। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। कॉल में रुक करते हैं अब दर्शकों के सवालों की ओर, और हमारे साथ मोहम्मद यूपी से फोन लाइन पर है। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे 3 लॉट प्लस है 905 में। आपने खरीदा हुआ है 905 के लेवल पर मेंथा ऑयल? जी जी ठीक है। अनुज, क्या करना चाहिए? 905 की इनकी बाइंग प्राइस है मेंथा ऑयल पर, कितना रुकना चाहिए इन्हें इस रणनीति में? और देखिए मेंथॉल देखें तो अब धीरे धीरे ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मुझे लगता है कि ये एवरेजिंग के लिए यहाँ पर और बाय कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में इससे तेजी का माहौल बन सकता है। ऊपर करीबन 890 से लेकर 900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एवरेजिंग करके ये एग्जिट हो सकते हैं। एवरेज करना होगा, आपको ये सलाह दे रहे हैं। मुरादाबाद से सुचित है फोन लाइन पे। नमस्कार सुचित, सवाल पूछिए। मैम मेरा ये है कि 28,000 बड़ा सेल करा हुआ है, क्या करना है? बिकवाली की रणनीति बनाई है सोने में 28,900 पर, ट्रेंड के थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहे हैं। हितेश, क्या सलाह होगी? देखिए शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है रिट्रेसमेंट हो सकता है गोल्ड में, तो ही कैन एक्चुअली होल्ड ऑन टू दैट पोजीशन। बट आई थिंक करेंसी की जो वॉलेटिलिटी होती है उसमें आई डोंट नो, आई कांट क्वांटिफाई सर रुपी टर्म्स में कितना जाएगा, बट आई थिंक इट कैन गो बैक टू 1230 1220 जो भी है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक ही कैन होल्ड ऑन दैट पोजीशन, और इवेंचुअली जो लेवल्स आएंगे देन यू जो भी थोड़ा मॉडरेट गेन्स आते हैं शुड एग्जिट। बट ब्रॉडर ट्रेंड डेफिनेटली ऑन द अपसाइड है, एंड आई वुड एडवाइस दैट जो ब्रॉडर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाए, बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक ही कैन होल्ड। जो भी मॉडरेट गेन्स आते हैं वो आप कैश इन कर लीजिए। बने रहें, सलाह दी जा रही है। अगला सवाल एसएमएस के जरिए शिवशंकर ने पूछा है, और सोयाबीन में इनके पास 100 बोरी है। अनुज, ये किसान है तो क्या भाव इनको एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए सोयाबीन की अगर बात करें तो इसमें भी ट्रेंड डाउन साइड का ही है। हालांकि भाव अब ओवरसोल्ड कैटेगरी में हमने देखा है कि इन लेवल्स पर एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करते हैं तो एक बार भाव करीबन 4,000 तक आ सकते हैं, बट ज़्यादा तेजी में एक्सपेक्ट ना करें। 4,000 के आसपास अगर प्रॉफिट मिलता है तो एग्जिट कर लें, क्योंकि इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक दोनों सिनेरियो में हमने देखा है कि इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है एडिबल ऑयल्स का, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। सैलून राइस कहाँ पे कर सकते हैं, बट एक्यूमुलेशन जो यहाँ पर हो रहा है लोअर लेवल्स पे, उसमें एक बार तेजी देखने को मिल सकती है 4,000 रुपये तक, तो वहाँ पर एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रुकते हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जारी है सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। लेते हैं चंद्र प्रकाश का। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका?
मैडम मेरा निकल 950 के रेट पे लिया हुआ है 2014 में, नवंबर 2014 के आसपास, और काफी नीचे आ गया। ये कब तक जाएगा ये? 950 की बाइंग प्राइस है ना? हाँ, रोल ओवर करते करते जाइए, इतना नीचे आ गया कि समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल हितेश, समय कम है और इन्हें काफी घाटा हो रहा है, क्या करें? देखिए, निकलना ही बेहतर है क्योंकि जो रिसेंट तेजी आई उसमें निकल इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, और हम देखते हैं कि 600 के ऊपर सस्टेन निकल नहीं करता। तो आई थिंक मैं तो ओवरऑल नॉन फेरस मेटल्स में वापस करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो रिसेंट तेजी आई है वो फंडामेंटली इतना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो आई थिंक 950 तो इट्स जस्ट ऑन द एक्सट्रीम साइड। आई डोंट एक्सपेक्ट मैक्सिमम 620-630 तक आ सकता है, बट इवेंचुअली आई थिंक इट मेक्स सेंस टू एग्जिट द करंट लेवल। निकल जाने में समझदारी है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्र है हितेश आपका, अनुज आपका, समय निकालकर अपनी राय दर्शकों को आज देने के लिए। और इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें, आगे है आवाज समाचार। नमस्कार।